हेलो एवरीवन। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जो निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं, बट मैंने दो स्टॉक्स में ट्रेड लिया। पहला जो ट्रेड लिया उसमें मुझे लॉस हुआ और उस ट्रेड में मैंने क्वांटिटीज़ ज़्यादा ले रखी थी। अब क्वांटिटीज़ जो जनरली मैं लेता हूँ उससे मैंने डबल या ट्रिपल ट्रिपल क्वांटिटीज़ ले रखी थी और उसमें मुझे लॉस हुआ। अब जो लॉस हुआ वो मेरा एक डिफाइंड लॉस था, मुझे पहले से मालूम था कि ये लॉस मुझे इतना होगा। अब क्वांटिटीज़ मैंने इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि इस मंथ का जो मेरा स्टार्टिंग में कैपिटल था उससे मेरा कैपिटल ज़्यादा हो गया था, मैं प्रॉफिट में था, तो उसी प्रॉफिट में मैंने रिस्क लिया। बट वो ट्रेड चला गया लॉस में, लॉस मुझे बड़ा हो गया था। और उसके बाद जो सेकंड ट्रेड मैंने लिया उसमें मैंने नॉर्मल क्वांटिटी में लिया, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में बड़ी क्वांटिटी से बड़ा लॉस हो चुका था। अगर सेकंड ट्रेड में भी मैं क्वांटिटी बढ़ा कर लेता तो लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो सेकंड ट्रेड में मैंने क्वांटिटी अपनी सेम रखी जो नॉर्मल में लेता हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ जो 2 बार का था। बट ओवरऑल एक मुझे लॉस हुआ, एक नेगेटिव डे था। अब इसमें यह है कि जनरली क्या होता है कि जब ट्रेडर्स को, जो इनएक्सपीरियंस्ड है या न्यू ट्रेडर्स हैं, उनको लॉस जब होता है तो पैनिक कर जाते हैं। और अगर लॉस पहले ट्रेड में बड़ा हो गया तो फिर वो पूरे दिन, जिसे बोलते हैं फायर फाइटिंग, करते हैं मार्केट के साथ, अपना लॉस को ज़ीरो करने की ट्राई करते हैं। और वो एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये हमेशा लगा रहता है कि किसी तरह प्रॉफिट में आ जाए। बट एक बात हमें समझनी होगी, जो भी लोग ट्रेडिंग में है, कि लॉस इस सिस्टम का एक पार्ट है। ट्रेडिंग का और स्टॉक मार्केट का लॉस एक पार्ट है। अगर आप लॉस नहीं ले सकते तो आप ट्रेडिंग ना करें, वो ज़्यादा बेटर है। लॉस आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, आपका लॉस एक लिमिटेड था, बट हो सकता है किसी रीज़न से, कोई टेक्निकल रीज़न है, उससे लॉस आपका बड़ा हो गया, तो आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। अगर आप अपने लॉस में ट्रेडिंग करते रहेंगे और रोज़ ये सोचेंगे नहीं मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही होगा या मुझे मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही लेना है, तो एट द एंड ऑफ द डे या 2-4 दिनों में आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऐसा करते हैं, बट इसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। लॉस बड़ा है तो उसे बंद कर दें। अगर लॉस लिमिटेड है, आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, आपके लिमिट में है तो ही ट्रेड लें, नहीं तो नहीं लें। ये रोज़ का ही काम है। आज सोचें आप कि आज लॉस को एक बार कवर कर लेता हूँ, दूसरे दिन देखेंगे, फिर तीसरे दिन देखेंगे, ऐसा होता नहीं है। लॉस है तो लॉस लीजिए और ट्रेडिंग को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो ट्रेडिंग से आप बाहर हो जाएंगे, मार्केट तो यूँ ही चलता रहेगा। तो देखते हैं फिर चार्ट्स में मैंने कहाँ सेटअप देखा, कैसे देखा और क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो देखते हैं मार्केट ने मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कहाँ मुझे ट्रेड्स दिए। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को, और इस निफ्टी के चार्ट में पहले लगा लेते हैं एक सपोर्ट, मार्क कर लेते हैं। और एक यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट है 24,000 पर, और एक था यहाँ पर 830 के आसपास जो मैंने मार्क किए थे। अब ये 24,000 तो बहुत कॉमन है, सबको पता है। राउंड नंबर्स 24,500, 24,000, 25,000, 26,000 राउंड नंबर्स एक सपोर्ट का काम और एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और ये वाला सपोर्ट था, ये मैंने डेली चार्ट पर देखा था। किसी भी कैंडल का हाई या लो मैं मार्क कर लेता हूँ, और उसका मुझे लगता है वैसे कि उसका हाई या लो किसी भी कैंडल का डेली चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एज़ पर माय एक्सपीरियंस। बट मोस्टली ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स एक स्विंग हाई स्विंग लो देखते हैं, जहाँ से प्राइस ने टर्न हुआ है। प्राइस जैसे ये कैंडल है हमारी 13 मार्च की, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ इस जोन को एक मार्क कर लेते हैं। ये एक हो गया इधर 23 मार्च की। ऐसी जोन्स को मार्क करते हैं। बट मैं हर दिन का हाई या लो मार्क कर लेता हूँ, जो भी प्राइस के क्लोज बाय होता है, और उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ और उसको क्लोजली वॉच करता हूँ। अब ये वाला था जो 8 अप्रैल का लो था, उसको मैंने मार्क किया था पहले ही। अभी देखते हैं 5 मिनट पर क्या हुआ था, और प्राइस ने वहाँ पर जाकर एक रेड पिन बार बनाई थी। आज निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं, मैं वेट कर रहा था एक पुल बैक का। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बेरिश बनी, यहाँ प्राइस ओपन हुआ और यहाँ ऊपर गया अराउंड 24,240 तक, और वहाँ से रिजेक्शन हुआ, प्राइस का नीचे आया। मुझे लगा यहाँ पर कोई पुल बैक आएगा, उसके बाद एक एंट्री लेंगे, बट पुल बैक आया नहीं, और पुल बैक आया 24,000 के आसपास। तो यहाँ पर फिर काफ़ी प्राइस चल चुका था, तो मैंने एंट्री ली नहीं। अब ऐसे में मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस में फास्ट मूवमेंट आती है तो मैं पी का चार्ट ओपन करता हूँ एट द मनी का, और वहाँ पर एक पुल बैक का फाइंड करने का ट्राई करता हूँ कि पुल बैक मिले और वहाँ पर कोई एंट्री मिले। इस फर्स्ट कैंडल के ब्रेक पे एंट्री कर लेनी चाहिए थी, बट बहुत फास्ट मूवमेंट से मैं देख नहीं पाया जल्दी, और ये एक तरह से मुझसे थोड़ा मिस हुआ। बट यहाँ इतना कंफर्मेशन थी नहीं,
तो मैंने एंट्री ली नहीं। अभी देखते हैं स्टॉक्स में। आज स्टॉक्स में हम देखते हैं सबसे पहले कोल इंडिया। कोल इंडिया में मैंने एंट्री ली थी यहाँ पर इस कैंडल, जब ये कैंडल बनी 9:45 की, और जब दूसरी कैंडल ये बनी 10 की कैंडल जो बनी 10 बजे, ये 5 मिनट की कैंडल बनी। अभी इसमें मैंने एंट्री ली क्यों, इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ और उसका फिर रिज़ल्ट क्या हुआ। ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिए थे डेली चार्ट को देखकर। अभी इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस बहुत दिख रहा था साफ। यहाँ पर ये कैंडल जो है बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल थी और ये थी 10 अप्रैल की कैंडल। इसका हाई मैंने मार्क किया था, वही रेजिस्टेंस का काम कर सकता था यहाँ पर। तो जब रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया ये, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड लिया और ट्रेड का रिज़ल्ट और ट्रेड का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताता हूँ ट्रेड मैंने लिया क्यों। फर्स्ट कैंडल जो थी हमारी ये रेड वाली थी, यहाँ पर थोड़े बायस आए थे। ये है 9:35 की कैंडल। इसके बाद एक डोजी बनाया 9:40, देन एक पिन बार बनी, बहुत अच्छी पिन बार बनी और हमारे वी वेब के एक लोकेशन के पास भी थी। ये थी 9:45 की पिन बार। इसका लो था 457.60। अगेन ये एक रेड कैंडल बनी 457.60, इसका भी लो था। देन इसका लो 457.60 और ये जो कैंडल बनी एक मारूबोजू कैंडल बनी, इसका लो था 457.55। तो इस जोन पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था बहुत अच्छे से। दो कैंडल रेड कैंडल थी इस वाली कैंडल के और इस वाली कैंडल के बीच में 9:45 टू 10 जो कैंडल थी इसके बीच में दो रेड कैंडल्स थी। यहाँ एक सपोर्ट हम लगा लेते हैं, ये रहा एक पिन बार, दूसरी मारूबोजू। मेरे लिए एक परफेक्ट सेटअप था, मैंने ट्रेड लिया। प्राइस थोड़ा ऊपर गया, रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर टेस्ट किया और प्राइस नीचे आया। अभी रेजिस्टेंस से क्लोज था बट यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना था, मुझे लगा यहाँ से ब्रेकआउट आकर एटलीस्ट ये डेज हाई पर जाएगा और यहाँ पर मेरा टारगेट आ जाएगा या थोड़ा इससे ऊपर टारगेट आ जाएगा। बट यहाँ पर प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और कोल इंडिया में मैंने बड़ी पोजीशन ले रखी थी। आज कोल इंडिया में मैंने एक बड़ी पोजीशन ले रखी थी और कोल इंडिया में मुझे एक बड़ी पोजीशन पे लॉस हुआ। अभी जो मेरा एसएल था वो काफ़ी बड़ा था। एसएल नंबर्स में बड़ा नहीं था, अमाउंट में बड़ा था। जनरली जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उससे डबल या ट्रिपल था। अब उसमें क्वांटिटी ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि मंथ एंड आ गया था और मेरा ये मंथ ठीक पॉजिटिव चल रहा था। तो जो मेरा प्रॉफिट था एक्चुअली उसमें से मैंने रिस्क थोड़ा ज़्यादा लिया और मैंने ट्रेड लिया था इसकी कॉल में और वहाँ पर वो चला नहीं और मुझे एक लॉस हुआ यहाँ पर इस ट्रेड में। अब नेक्स्ट टाइम जब ऐसा सेटअप बनेगा तो मैं बिना हेजिटेशन के फिर ट्रेड लूँगा। उसका रिज़ल्ट फिर लॉस हो सकता है और उसके बाद दोबारा बनेगा तो मैं फिर ट्रेड लूँगा। कहने का ये मतलब है कि आपका जो भी सिस्टम है आप उस पर स्टिक कीजिए। प्रॉफिट और लॉस तो आता जाता रहेगा बट अपने सिस्टम को चेंज मत कीजिए। अभी मैंने इस पर ट्रेड लिया, मुझे लॉस हुआ, वो भी बड़ा लॉस हुआ, छोटा लॉस नहीं हुआ है। एज़ कम्पेयर टू जो मेरे डेली प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा लॉस था। बट सेटअप अच्छा था तो मैं नेक्स्ट टाइम भी ये सेटअप अपना दोबारा ट्रेड करूँगा। अभी ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब एक एजुकेशनल पर्पज़ से है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई जा रही है। यहाँ पर लर्निंग है और मैं अपने सेटअप समझाता हूँ। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक की या फिर किसी भी इंडेक्स की। तो आप ये सेटअप देखकर ऐसे ट्राई ना करें, कल को ये आपको लॉस हो सकता है। अभी देखते हैं उसके बाद हुआ क्या। ये ट्रेड लिया, मुझे एक लॉस हुआ अच्छा। उसके बाद मैंने वेट किया, फिर वेट करके ये अराउंड आप कह सकते हैं मुझे लॉस हुआ होगा इस कैंडल पे 10:15 के बाद मैंने पीएनबी हाउसिंग देखा। इस पर भी एक रेजिस्टेंस था, ये प्रीवियस डे हाई 10:15 पे मुझे लॉस हुआ और उसके बाद मैंने इस कैंडल पे ट्राई किया अराउंड 10:45, यानी हाफ़ एन आवर मैंने वेट किया। कोई जल्दी नहीं की, मैंने देखा कोई सेटअप आज मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो मैं अपना ट्रेड बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड मिला। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था अराउंड 1009 1008 के और यहाँ पर फिर प्राइस ने दोबारा इस ग्रीन कैंडल जो है 10:35 की, इसका लो है 10:10, फिर इसका नेक्स्ट कैंडल का 10:10-15 और उसके बाद ये कैंडल एक बड़ी मारूबोजू कैंडल इसका भी लो है 10:10 के अराउंड। तो जब ये कैंडल बनी और ये कैंडल
1010 से 1016 अराउंड 6 रुपये का इसमें मूवमेंट थी, जो 0.5 के आसपास है। अगर यही कैंडल 1010 से लेकर 1020 1025 जाती या 1020 या 1015 जाती, 1020 या उससे ऊपर जाती, तो 1% से ऊपर का अगर एसएल होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। अब मैंने इस पर ट्रेड लिया और नॉर्मल क्वांटिटी से लिया, ये नहीं कि मैंने क्वांटिटी बढ़ा कर लिया। यहाँ पर मुझे पता था कि अगर लॉस होगा तो वो भी थोड़ा कम होगा, बट प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा और मेरा लॉस कवर नहीं होगा, तो मैंने क्वांटिटी अपनी बढ़ाई नहीं। जो सेम क्वांटिटी जो मैं रेगुलर लेता हूँ वहीं पर ही मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पर ट्रेड लिया इसके इसके हाई के ब्रेक के पास। अब ये वाली जो फर्स्ट कैंडल थी इसकी 5 मिनट्स की, यहाँ से रिजेक्शन हो सकता था, बट जो ये रेजिस्टेंस है अराउंड 10 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक बार यहाँ टेस्ट हुई थी, प्रीवियस डे हाई था, आज फिर टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम मुझे लगा ये यहाँ से ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। ब्रेकआउट आया, इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक के ऊपर मैंने अपना ट्रेड लिया और इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। बिना स्टॉप लॉस का मैं ट्रेड लेता नहीं कभी भी, और 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं एक दिन में लॉस लेता नहीं। 2 ट्रेड गलत हो जाए उसके बाद मैं ट्रेड लेता नहीं। अगर ये ट्रेड भी गलत होता है तो मैं बंद कर देता अपना काम और फिर मंडे को देखते। तो यहाँ पर ट्रेड गया, यहाँ पर ये चलता गया यहाँ पर, और मेरा टारगेट था 1030 का, क्योंकि 1030 का रेजिस्टेंस भी था। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं डेली चार्ट पर, ये कैंडल जो है ये वाली 28.7 की जो कैंडल है, इसका हाई मैंने मार्क किया था एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। इससे पहले तो इन जो ये कैंडल्स हैं 29, 7 और 37 की, ये प्राइस इनसे ऊपर था, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस वाली कैंडल पर आ सकता था, तो मैंने इसको मार्क कर लिया था। तो जब प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ तो मुझे लगा यहाँ तक जाएगा, और मेरा 2R भी यहीं इसके कहीं आसपास था। प्राइस जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ इस कैंडल के बाद, 1045 के बाद, तो ये हायर हाई बनाने लगा और हायर लो बनाने लगा। तो मुझे लगा शायद ये सीधा ब्रेकआउट आएगा और 1050 तक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका मार्क नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1050 का, वो वहाँ तक जाएगा। बट यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, थोड़ा नीचे आया। मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस यहीं पर था, थोड़ा प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, यहाँ गई मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लाया। उसके बाद प्राइस यहाँ गया, फिर रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इस कैंडल पर रिजेक्शन फिर हुआ। ये है 1135 की और ये थी 1115 की। तो यहाँ से प्राइस एक और रिजेक्शन ले चुका था, दोबारा गया इसी के आसपास, फिर रिजेक्शन हुआ, बट यहाँ बायर्स आए, फिर यहाँ पर प्राइस जाके मेरे टारगेट को हिट किया। यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, मेरा एग्ज़िट हुआ, उसके बाद मैंने दिन में कोई ट्रेड लिया नहीं। तो ओवरऑल आज का दिन मेरे लिए एक नेगेटिव था, एक लॉस के साथ मैंने दिन बंद किया। लॉस और प्रॉफिट तो मार्केट में चलता रहता है, बट अपने रूल्स के साथ स्टिक करना ज़रूरी है, लॉस को मैनेज करना ज़रूरी है। अब जनरली क्या होता है, ट्रेडर्स ऐसी कंडीशन में जब लॉस बड़ा हो जाता है उस लॉस को बहुत बड़ा कर लेते हैं, बट इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपने रूल से स्टिक करके अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना चाहिए। हो सकता है मंडे को मुझे फर्दर लॉस हो, बट वो उस दिन का लॉस होगा। आज का 2 ट्रेड थे जो मैंने लिए थे। बाकी देखते हैं मंडे को मार्केट हमें क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है और क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देती है। तब तक के लिए थैंक यू।